हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। और मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 31 मार्च 2025 को आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि आपकी मनोदिशा और मनोवृत्ति का हमको पता चल सके साथियों। तो कई खबरें हैं, मैं बताऊंगा आपको सारी खबरें, लेकिन उससे पहले मैं अपने मिशन भुगतान पर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। और आपको अपने आगामी कार्यक्रमों के विषय में बताऊंगा कि हमारे कार्यक्रम मिशन भुगतान सभाओं का आयोजन कहां कहां होने जा रहा है और कब कब होगा साथियों। तो इन तमाम चीज़ों पर आपके साथ चर्चा होगी। ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे पूरा। और शुरुआत करूंगा आज रामचरितमानस से ही, कि कहा गया है, बड़े सुंदर चौपाई है, एक के कत विधि सृजी नार जगमाही पराधीन सपनेऊ सुख नाही। तो साथियों, हमारे एजेंट साथी ही क्या, मैं समझता हूं उसके अलावा भी करोड़ों लोग, नागरिक जो मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, जूनियर प्रोफेशनल्स हैं, वो सभी पराधीन हैं। और जो पराधीन होते हैं यानी गुलाम होते हैं किसी के, उनको स्वप्न में भी कभी सुख प्राप्त नहीं होता। एक तरह से समझिए कि उनकी जिंदगी का अभिशाप बन जाता है दुख। और इस अभिशाप से मुक्ति का साथियों, कलयुग में एक ही उपाय है, संगठन, संगठित होना। और आप जब तक संगठित नहीं होंगे, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं देंगे, तब तक आपकी पीड़ा का अंत नहीं होगा। आप उन लोगों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते जो आपके साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं। साथियों, छल, धोखा, ठगी, इसकी पीड़ा, इसका दर्द कितना जबरदस्त होता है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। मैं भी जान गया हूं कि धोखा और छल इतनी जबरदस्त पीड़ा पहुंचाता है कि अंदर से आदमी को तोड़ के रख देता है, और इतना तनावग्रस्त कर देता है कि वो बार बार मन में मरने का ख्याल लाने लगता है। जीवन से मोह कम हो जाता है उसका, चूंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता, और समाज भी, परिवार भी लगातार उसकी उपेक्षा करने लगता है, अपमान करने लगता है, शोषण करने लगता है, और उसकी पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थितियों में फंस कर के ही आदमी आत्महत्या कर लेता है। ये जो 5 लाख से ज़्यादा हमारे एजेंट साथियों ने आत्महत्याएं की हैं, आजकल भी अभी भी चल रही हैं, कभी कभी खबरें आती रहती हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने कर ली। ये सब इसी का परिणाम है जो छल और धोखा आप लोगों को मिला है। कंपनीज ने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, फर्म ने, निधियों ने, और साथ साथ सरकार ने भी देश के करोड़ों नागरिकों के साथ बहुत बड़ा छल किया है, धोखा किया है। वर्ष 2014 में 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन कर दिया गया सरकार द्वारा। लेकिन उनमें काम करने वाले जो लोग थे, जो बेरोजगार हो गए, जिनका पैसा भी डूब गया, निवेशकों का पैसा डूब गया, उनके धन, सम्मान, सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किए, कोई व्यवस्था नहीं की। तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात जो मोदी सरकार ने की करोड़ों लोगों के साथ, वो एक बड़ा धोखा था, बड़ा छल था, बड़ी ठगी थी पूरे देश के साथ।
और जाहिर सी बात है, जब शासन में बैठे हुए लोग जिनके ऊपर अपने नागरिकों को सुरक्षा देने की, सम्मान देने की, न्याय देने की जिम्मेदारी होती है, वही आपके साथ छल, धोखा और ठगी करने लगें तो फिर न्याय की उम्मीद टूट जाती है। और जब न्याय की उम्मीद टूट जाती है तो मनुष्य हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और तनाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। दोस्तों, अब आपको तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, क्योंकि धीमी गति से ही सही लेकिन हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी संगठन बन गया है। पूरे देश में लगभग संगठन तैयार हो चुका है। कुछ जिले बाकी हैं, 2, 4, 6 राज्य बाकी हैं, उनमें भी धीरे धीरे बन जाएगा। और मुझे लगता है कि 1 मई से पहले पूरे देश के हर जिले में, हर राज्य में हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। और जब संगठन तैयार हो जाएगा साथियों, तो हमारे आंदोलन की व्यापकता राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगी। और जब आपके आंदोलन की व्यापकता इतनी प्रभावी हो जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर कि चारों तरफ से बाट्स एक्ट 2019 की आवाज उठने लगेंगी, तो मजबूरन तमाम राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करना पड़ेगा। देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान करना होगा, वो भी उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। और तमाम बेरोजगार लोगों को, जो बेरोजगार हुए हैं, जो पलायन कर गए हैं, जिनको अपना जीवन नरक लगने लगा है, उन सबको भी सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की गारंटी का अधिकार मिल जाएगा। साथियों, कहते हैं कि धन चला जाए तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि धन तो पुनः कमाया जा सकता है। कहते हैं स्वास्थ्य चला जाए तो बड़ा भारी लॉस हो जाता है, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नियामतों के बराबर एक बताई गई है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी जो तीसरी चीज है साथियों, जिसे मनुष्य मरने के बाद भी खोना नहीं चाहता, वो होता है सम्मान। दुनिया में यदि आपके सम्मान को कोई छीन ले, छल से या बल से या धोखे से अपमानित करने का षड्यंत्र रचे और इतना अपमानित कर दे कि आप समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहें, तो ये एक और बड़ी पीड़ा होती है, जिससे उबर पाना बड़ा दुष्कर काम होता है, दूभर काम होता है। और हमें परमात्मा ने यही काम सौंपा है कि जिन करोड़ों लोगों को समाज ने, सरकार ने, शासन ने अपमानित कर दिया है, जिनका सम्मान छीन लिया है, जिनका जीवन छीन लिया है, जिनका धन छीन लिया है, उन तमाम लोगों को ऊर्जा से भरना है, इतनी ताकत देनी है कि वो इस जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, धोखे और छल के खिलाफ उठ खड़े हों लड़ने के लिए। और जब आप करोड़ों लोग उठ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से ये छल करने वाले, धोखा करने वाले बेईमान शासक, प्रशासक कितने ही ताकतवर क्यों न हों, इनकी सामर्थ्य आपके सामने सूखे पत्ते की रह जाएगी, जो फूंक मारने से उड़ने लगता है। तो आप संगठित हों, संगठन को मजबूत करें, आंदोलन को बढ़ाएं। निश्चित रूप से आप सब जीत जाएंगे, चूंकि ये जो विकट और भयावह परीक्षा परमात्मा ने आपकी, हमारी सबकी ली है, उसके पीछे विधाता का एक बड़ा उद्देश्य था, हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। क्योंकि जब तक आप सबको ये पीड़ा नहीं दी जाती, तो आप में से कोई भी, मैं भी खुद अपनी भी बात करता हूं, मैं ही क्यों इस ठगों के खिलाफ लड़ता, बेईमानों के खिलाफ लड़ता, क्यों ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना का स्वप्न, विचार मेरे मन में पैदा होता, क्यों आप सब मुझसे जुड़ते। अगर इन ठगी प्रकरणों का शिकार ना हुए होते तो क्यों हमारा संगठन बनता। तो विधाता ने, वो कहते हैं ना, यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं, आपकी आज़ादी के लिए। क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो आप जीवन भर पराधीन बने रहते, गुलाम बने रहते ठग बेईमानों के और शासन के। हिंदुस्तान गुलाम बना रहता,
लेकिन आप सबको स्वाधीनता, आजादी दिलाने के लिए, राष्ट्र को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने के लिए परमात्मा ने, विधाता ने आपको, हमको, सबको पीड़ा दी। और इस पीड़ा से जो जन्म हुआ, क्रोध का, संघर्ष का, न्याय का, सत्य के प्रति समर्पण की भावना का, वो अनुचित नहीं कहा जा सकता। वो हर तरह से उचित है। एक धर्म स्थापना के लिए है, देश में न्याय स्थापना के लिए है, देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने के लिए है, उन तमाम निर्दोष लोगों का भुगतान कराने के लिए है जिन्होंने भी अपनी मेहनत का पैसा किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म, एनबीएफसी बैंक इत्यादि में जमा करके डुबो दिया। उन सबका पैसा भी वापस मिलेगा। और जिन करोड़ों लोगों ने अपना सम्मान, अपनी सुरक्षा, अपना परिवार, अपना गांव, अपना घर, अपनी संपत्ति तक त्याग दी, बहुत लोगों ने अपना जीवन भी त्याग दिया, उन लोगों को भी न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ये जो अपमान आपका हुआ है, बहिष्कार आपका हुआ है, ये स्थायी नहीं है। इसे कोई ऐसा न मान के चले कि साहब आपके जीवन में परमानेंट कलंक लग गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम कलंक मिट जाएंगे बशर्ते आप सब मिलकर लड़ाई लड़ें, ईमानदारी से लड़ें। 21 मई तक का खेल है साथियों। 21 मई तक निश्चित रूप से आप सबका भुगतान करा देंगे, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिला देंगे और पावन पवित्र भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाते हुए प्रत्येक ठग और बेईमान को फांसी लगवा देंगे। ये हमारा संकल्प है, शपथ है, और इसे पूरा होने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। आप निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं। कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा। आत्महत्या करने का प्लान तो कोई मन में लाएगा ही नहीं। सब लोग जीवित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लड़ते रहो ठगों से, बेईमानों से, समाज के उन ठेकेदारों से जो अपने आप को आपका स्वामी मान बैठे हैं, आपको पराधीन करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई भी आपको अपराधीन नहीं रख पाएगा। आप सबको स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा सब कुछ प्राप्त होगा। तो बढ़ता हूं खबरों की तरफ साथियों। चूंकि प्रधानमंत्री बार बार कह रहा है, ईडी आजकल बहुत एक्टिव हो गई है कि सबका पैसा वापस करूंगा, जो भी ईडी प्रॉपर्टीज को जब्त कर रही है। तो उसकी बातों पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन स्वयं पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है कि पैसा तो वो नहीं भी देगा तो हम उसको प्रधानमंत्री ही नहीं रहने देंगे। हम तो कह रहे हैं बार बार, उस शासन को ही मिट्टी में मिला देंगे जो लोगों के साथ न्याय नहीं करेगा, जो भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम की अनुपालना नहीं करेगा, इस कानून का उल्लंघन करेगा, उस शासन प्रशासन को साथियों मिट्टी में मिला देंगे। और जो भी नए शासक बनेंगे वो आपका भुगतान करेंगे। पहली प्राथमिकता आपका भुगतान ही होगी। आप सबको सुरक्षा, सम्मान, स्वतंत्रता प्रदान करनी ही होगी। तो बढ़िए, आगे बढ़ें। आज एक बड़ी बुरी खबर भी है साथियों, सबसे पहले उसी को बता देता हूं। बुजुर्ग थे दो, पति पत्नी बेचारे, कर्नाटक के बेलगावी में थे। और दिल को झकझोर देने वाली घटना है साथियों। साइबर ठगों ने धमकी देकर इन बुजुर्ग दंपत्ति से, ऑफिसर थे बड़े, रिटायर्ड ऑफिसर, 50 लाख रुपए छीन लिए, मतलब ऐंठ लिए। और इनके कोई संतान भी नहीं थी दुर्भाग्य से। और जब इनको पता चला कि हमारे साथ ठगी हो गई है, तो दोनों ने, पति पत्नी ने साथियों, आत्महत्या कर ली। और ठगों ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का झांसा देकर इनके साथ ठगी की थी 50 लाख रुपए की। बहुत भयावह खबर है। ऐसे कितने ही रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ रोजाना ठगी की खबरें आ रही हैं। ऐसे लोग जो आज सत्ता में हैं, कल वो भी रिटायर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आजन्म सत्ता में बने रहें, प्रशासन में बने रहें। वो भी ठगी का शिकार होंगे। उनको भी ये पीड़ा अनुभव हो रही होगी कि ठगा जाना कितना
कष्टमय होता है, तो निश्चित रूप से इन सबको अब सद्बुद्धि आ जाएगी कि ये ठगी का, पोंजी स्कीम्स की ठगी का शिकार बने देश के 42 करोड़ नागरिकों को भी न्याय दें, बट्स एक्ट 2019 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करके। दूसरी खबर है बट्स एक्ट से संबंधित है साथियों, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर होती है बट्स एक्ट से जुड़ी हुई। जो सिक्किम है पूर्वोत्तर का छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां भी आरबीआई ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर बट्स एक्ट 2019 की नियमावली राज्य स्तर पर तय कर दी है और सिक्किम भी अब बट्स एक्ट 2019 के दायरे में आ गया है। वहां पर भी बट्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे, बट्स एक्ट अथॉरिटीज का गठन होगा और ठगी पीड़ितों के भुगतान दावे स्वीकार करके उन सब का पैसा वापस किया जाएगा। साथियों, ये विशाखापत्तनम पुलिस ने भी पहली बार 2 ठगी प्रकरणों में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और वहां के कमिश्नर साहब ने कहा है कि जिन लोगों ने ये स्कीम्स चलाई थी स्टेट भर में पूरे में, उन सब की प्रॉपर्टी जब्त करके तमाम लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। और मैं अपने कार्यक्रमों के विषय में बता देता हूं आपको कि थोड़ा सा पैरों में मेरे में स्वेलिंग है, तो ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं अभी मैं नहीं कर पाऊंगा और 6 अप्रैल को शायद कर्नाटक निकलना है। पंडित जी को ठीक से डेट मालूम होगी, चूंकि 9 अप्रैल का वहाँ कार्यक्रम है। वहाँ के सीएम ने आश्वासन दिया था आने का कार्यक्रम में। अभी सीएम की स्वीकृति शायद नहीं मिल पाई है, लेकिन और 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स की स्वीकृति मिल गई है उस कार्यक्रम में आने की और मुझे लगता है कि सीएम भी आएगा, स्वीकृति मिल जाएगी। अभी कई दिन हैं, 1 सप्ताह पूरा पड़ा हुआ है। तो 9 अप्रैल में कर्नाटक में एक विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे संगठन की ओर से। अप्पा साहब को, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बधाई, तमाम साथियों को बधाई कि वो इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक में कर रहे हैं जो देश में एक नज़ीर बनेगा। 1 अप्रैल को साथियों हमारा आगरा में कार्यक्रम लगा हुआ है। 2 अप्रैल को कानपुर कमिश्नरेट पे लगा हुआ है, कमिश्नरी में। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं दोनों कार्यक्रमों में नहीं जा पाऊंगा। मैं अपने तमाम साथियों से, चूंकि आगरा में बड़ी टीम है हमारी, तमाम तीनों जिलों में टीम है, जो आगरा 3 या 4 जो भी जिले आते हैं सभी में टीम है। और कानपुर में हमारी टीम नहीं है, चूंकि कानपुर नगर और देहात 2 जिले हैं और दोनों में बड़ा कमजोर है मामला। मास्टर रामस्वरूप, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं संगठन के, वो कानपुर देहात में ही रहते हैं और वही होल्ड करते थे ज़्यादातर चीज़ों को, लेकिन उनका अचानक गिर जाने से ब्रेन हेमरेज हो गया था, स्वास्थ्य खराब है, तो वो सक्रिय नहीं रह पाते हैं। लेकिन बाकी तमाम साथी और भी हैं, तो चाहे वो आगरा का कार्यक्रम हो या कानपुर का, आप तमाम साथी इन दोनों आयोजनों को मनोयोग से एकता के साथ मिलकर के करेंगे। और कानपुर मंडल का प्रभारी मैं अपने औरैया जिलाध्यक्ष, अपनी कोर कमेटी के मेंबर, राष्ट्रीय कोर कमेटी के आदरणीय जेपी सिंघानिया साहब को नियुक्त करता हूं कि वो कानपुर मंडल के तमाम जिलों में संगठन का विस्तार करें, कोऑर्डिनेशन करें और 2 अप्रैल का कार्यक्रम कानपुर में भी जोरदार ढंग से होना चाहिए। मेरी अनुपस्थिति में भी ऐसा ना लगे कि मैं नहीं हूं तो कार्यक्रम का रंग फीका पड़ जाए। कार्यक्रम मेरी अनुपस्थिति में भी जोरदार ढंग से होने चाहिए, चूँकि तमाम शासनादेश हमारे पास हैं, तमाम जानकारियां हमारे पास हैं और तमाम साथी अगर मिलकर उन जानकारियों का, शासनादेशों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार ठुकरा नहीं पाएगी, उपेक्षित नहीं कर पाएगी। आपकी बात को इन्हें मानना पड़ेगा साथियों। तो तैयारी करें साथी, चूँकि 3-4 तारीख तक तो मुझे दिल्ली रहना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी कार्यक्रम होंगे वो लगाएंगे। संभवतः उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम 12 अप्रैल से लगने शुरू हो जाएंगे, जिनमें मैं दोबारा से कर लूँगा। आगरा भी आ जाऊँगा, कानपुर भी आ जाऊँगा और आपका क्या बोलते हैं साहब, झांसी भी, चित्रकूट मंडल भी, और जी आपका प्रयागराज भी, बनारस भी, गोरखपुर भी, बस्ती भी, बलिया भी और जो वो दूसरा भी हैं, कई हैं, उनमें सभी में आएंगे, इंक्लूडिंग सहारनपुर। जो जो क्षेत्र बच गए हैं उन सभी में हम जाएंगे। और 2 अप्रैल को चूँकि गाजियाबाद बहुत नज़दीक है, यहाँ तक जाया जा सकता है। मैं
गाजियाबाद की जो मोदी नगर तहसील है, विधानसभा है, उस पर जाऊंगा। वहाँ कुछ साथियों ने कार्यक्रम की घोषणा की है कि साहब 2 अप्रैल को हम मोदी नगर में कार्यक्रम रख रहे हैं एसडीएम ऑफिस पे, तो मैं भी मोदी नगर उपस्थित रहूंगा। और मैं गाजियाबाद और गाजियाबाद के आसपास के तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि सब लोग मोदी नगर पहुंचे। कानपुर मंडल वाले 2 अप्रैल को कानपुर पहुंचेंगे, सभी तमाम जिलों के साथी, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात वगैरह के जितने भी जिले हैं, फर्रुखाबाद वगैरह, सब लोग पहुंचेंगे। मैनपुरी तो शायद आगरा में है। मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, ये चारों जिलों के साथी डॉक्टर गोला साहब से संपर्क कर लें, राधा रमन गोला जी से, जो हमारे मंडल महामंत्री हैं और प्रभारी भी वही हैं, वही देखते हैं। श्याम सुंदर वर्मा जी हैं, शैलेंद्र शिकरवार जी हैं वहाँ पर, और तमाम साथी हैं। उनसे संपर्क करके 1 अप्रैल का कार्यक्रम आगरा में भी कर लें। कमिश्नर साहब से मुलाकात करके उनसे शासनादेश आपने दे दिया है, एक्ट दे दिया है, उनसे चर्चा करें, खुल के पूछ लें कि भाई आप चाहते क्या हो, बता दो, करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो हम आपकी शिकायत करते हैं, आगे इंतजाम करते हैं। और चूंकि आजकल इनकी शिकायतें होने लगी हैं, एक कोई खबर थी, मैं ठीक से देख नहीं पाया हूँ उसको, और वो गायब हो गई, पता नहीं कैसे। कहीं 2 अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है बर्ड्स एक्ट की अनुपालना न करने के संदर्भ में। पता नहीं साउथ का ही मामला था, कोई किसी राज्य का, वो मिल नहीं रही मुझे खबर। मैंने सुबह देखी थी और वो मैं सेव करना चाह रहा था, लेकिन तब तक किसी का फोन आ गया। तो जब अनुपालना न करने के संदर्भ में कहीं एक जगह भी कार्रवाई होगी किसी अफसर के खिलाफ, तो पूरे देश में सबके खिलाफ कार्रवाई करवा लेंगे जो जो बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। चूंकि ये अपराधी हैं और अपराधियों को हम शासन सत्ता की कुर्सी में रहने नहीं देंगे साथियों, किसी को भी। तो तैयारी करें तमाम साथी जोर शोर से, जो कुछ भी बची खुची शक्ति है आपकी उसको एकत्रित करें, एकजुट करें, और अपनी पीड़ा को सब सामूहिक स्वर दें। और ये जो आपस का झगड़ा है साथियों, इसको खत्म कर लो तमाम लोग। चूंकि आपस में लड़ोगे तो अपने वास्तविक शत्रु से लड़ नहीं पाओगे। सारा आनंद, सारा सुख आपके वास्तविक शत्रु ले जाएंगे आपकी फूट का लाभ उठा करके। इसलिए एकजुट हो जाओ तमाम लोग, हृदय से, ऐसे ही नहीं कि साहब ऊपर ऊपर से, हृदय से एकजुट हो जाओ। चूंकि आपकी लड़ाई सत्य, न्याय और कानून की है, अपने निजी अहंकार की लड़ाई नहीं है। निजी अहंकार को मलमूत्र की तरह त्यागते हुए ठग और बेईमानों के अहंकार को कुचल डालो साथियों, बड़े शांति और धैर्य के साथ। उत्तेजित नहीं होना है बिल्कुल भी, बड़े शांति और धैर्य के साथ इनके अहंकार को कुचलना है, मिट्टी में मिला देना है सबके के साथियों, जो भी किसी के साथ छल कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन पहले अपने अंतर्मन को शुद्ध कर लें। सब लोग ईमानदारी के भाव में आ जाएं, सत्य की शरण में आ जाएं और मिलकर के आगे बढ़ें। निश्चित रूप से ये आंदोलन सफल होने जा रहा है, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। संगठन का विस्तारीकरण करें, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को सदस्यता दें, तहसील स्तर पर संगठन का निर्माण करें, और आर्थिक सहयोग भी अवश्य भेजें साथी सब, चूंकि उसकी भी बड़ी भारी ज़रूरत पड़ेगी। अब 1 मई 2025 से लेकर 21 मई 2025 तक के कार्यक्रम में, चूंकि लगातार संसद को घेर के रखना है, चढ़ाई करनी है, धुलाई करनी है साथियों, बड़ा कार्यक्रम है और ये होना है, तो इसमें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तमाम साथी इसमें आर्थिक सहयोग अपना अपना अवश्य करें, लापरवाही ना करें, कंजूसी ना करें, थोड़ा सा त्याग दें। किसी से ले दे करके भी काम चलाना पड़े तो चलाएं, लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग अवश्य करें तमाम साथी। मेरा नंबर नोट कर लें आर्थिक सहयोग राशि भेजने के लिए, 9560479048। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर होगा, देख लेना अगर समझ में ना आए तो। साथ साथ 9 तारीख का, 9 अप्रैल का जो हमने ट्रायल रन रखा है पूरे हिंदुस्तान में, थाली, बेला, चम्मच, चिमटा, झांझ, मजीरा, ढोलक, बम, नगाड़े और आपका जो भी चीज़ें होती हैं, कटोरी, गिलास, तवा वगैरह, सबको बजाना है। और सुबह सुबह 11 बजे अपने अपने क्षेत्र के डीएम, एसडीएम, तहसील, थाना, चौकी या विधायक आवास या सांसद आवास या कोई मंत्री रहता है तो उसका आवास, या विधानसभा पास में है, या राजनिवास पास में है, राजभवन पास में है, या सचिवालय पास में है, तो वहाँ सबको जाना है और बाकायदा कीर्तन करते हुए देश को जगाना है, अधिकारियों को जगाना है और उनको चेतावनी देनी है कि भैया
अब अगर आपने 30 अप्रैल 2025 तक हमारा सबका पैसा वापस नहीं किया वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, तो हम किसी भी ठग को, बेईमान को देश में शासन नहीं करने देंगे, सबको जमींदोज कर देंगे और देश में जनता सरकार बनाएंगे। तो मिलता हूं आज शाम को 9 बजे फेसबुक पर लाइव होकर चर्चा करेंगे और कई चीज़ों पर, कई मूल्यों पर, कई विचारों पर, कई समस्याओं पर। तमाम साथी जुड़े, मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है। चूंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट पूरी हो चुकी है, फ्रेंड नहीं बना सकता किसी को, इसलिए उसको जाकर के फॉलो कर लें तमाम साथी। तो जय हिंद, जय भारत।